हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे कॉमर्शियल परचेजिंग की। कॉमर्शियल परचेजिंग क्या होती है? कॉमर्शियल परचेजिंग, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यावसायिक खरीदारी। व्यावसायिक खरीदारी या व्यवसाय के लिए की जाने वाली खरीदारी कॉमर्शियल परचेजिंग के अंतर्गत आती है। अर्थात जब आप किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए किसी फर्म, दुकान, कंपनी के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस या कोई मटेरियल खरीदते हैं या फिर किसी एम्प्लाई को आप हायर करते हैं, तो यह कॉमर्शियल परचेजिंग है। अब यह कॉमर्शियल परचेजिंग कुछ प्रकार की होती है। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स या कॉमर्शियल परचेजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कॉमर्शियल परचेजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्शियल यूनिट। अर्थात वह कॉमर्शियल परचेजिंग, वह व्यावसायिक खरीदारी जिसका उद्देश्य किसी कॉमर्शियल यूनिट का निर्माण करना है, चाहे वह किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी का निर्माण करना हो या किसी फर्म, दुकान, कंपनी का निर्माण हो। अर्थात जब किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी के निर्माण के लिए अथवा किसी फर्म, दुकान, कंपनी के निर्माण के लिए जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस या कोई मटेरियल या किसी मटेरियल की खरीदारी की जाती है अथवा किसी एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, तो यह कॉमर्शियल परचेजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्शियल यूनिट। तो यह कॉमर्शियल यूनिट के निर्माण के संबंध में ये निर्माण के लिए की जाने वाली व्यावसायिक खरीदारी है। ठीक है। अर्थात इसे हम ये कह सकते हैं कि बेसिक कॉमर्शियल परचेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग या स्टार्टिंग कॉमर्शियल परचेजिंग। ठीक है। अर्थात ये देखा ही जाए कि आदर्श कॉमर्शियल परचेजिंग का यह एक आधार होता है जिससे कॉमर्शियल यूनिट की रूपरेखा तय होती है या उसका आकार प्रकार तय होता है, स्थान तय होता है। ठीक है। तो ये है कॉमर्शियल परचेजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है। दूसरा होता है कि डेवलपमेंटल कॉमर्शियल परचेजिंग फॉर डेवलपमेंट कॉमर्शियल यूनिट या बिजनेस। अर्थात वह व्यावसायिक खरीदारी जिसका उद्देश्य किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी को डेवलप करना, किसी फर्म, दुकान, कंपनी को डेवलप करना या फिर बिजनेस को डेवलप करना, तो यह दूसरे नंबर पर कॉमर्शियल परचेजिंग आती है। ठीक है। यह दूसरे नंबर पर कॉमर्शियल परचेजिंग आती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि इस प्रकार से हम यहाँ इस भाग में ये समझने का प्रयास करते हैं कि परचेजिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है कंजप्शन परचेजिंग, दूसरी होती है कॉमर्शियल परचेजिंग। कंजप्शन परचेजिंग का अर्थ ये बनता है कि जब हम अपने उपयोग के लिए या उपभोग के लिए हम कोई वस्तु या किसी मटेरियल को या फिर किसी सर्विस को खरीदते हैं जिसका उद्देश्य केवल पर्सनल संतुष्टि, न कि उसका कोई कॉमर्शियल उपयोग। नॉन कॉमर्शियल उपयोग के लिए की जाने वाली खरीदारी एक सिंपल परचेजिंग है। लेकिन कॉमर्शियल पर्पज से ये कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए, ये कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए की जाने वाली खरीदारी कॉमर्शियल परचेजिंग में आती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये बिजनेस टू बिजनेस परचेजिंग है। बिजनेस टू बिजनेस परचेजिंग है। अर्थात जब बिजनेस टू कस्टमर जब परचेजिंग होती है, अर्थात जब एक कस्टमर खरीदता है, ठीक है, तो वह सिंपल परचेजिंग। लेकिन जब एक बिजनेसमैन या सेल्समैन या जिसका उद्देश्य
कॉमर्शियल डेवलपमेंट या कॉमर्शियल निर्माण है तो वह कॉमर्शियल परचेजिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यही जो कॉमर्शियल परचेजिंग का उद्देश्य एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्शियल यूनिट का, दूसरा होता है कि डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल यूनिट, अर्थात या तो बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए या किसी कॉमर्शियल यूनिट फर्म दुकान कंपनी के रूप में हो सकती है, उसके डेवलपमेंट के लिए परचेजिंग की जाती है, तो ये कॉमर्शियल परचेजिंग कहलाती है। नमस्कार, धन्यवाद।